नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबर की ओर। सबसे पहले खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के जिला बारां में अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ बारां के बैनर तले अंबेडकर सर्किल पर उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर में दलित बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ हुए गैंगरेप के विरोध एवं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने हेतु श्रद्धांजलि सभा के आयोजन जिलाध्यक्ष डॉक्टर राम स्वरूप मीणा के नेतृत्व में किया गया है। जिलाध्यक्ष मीणा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में दलित, आदिवासी व पिछड़े वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं हैं, जबकि योगी जी को गरीब व निचले तबके के लोगों ने वोट देकर पूर्ण बहुमत की सरकार दी है। आचार्य सुगंध नागर ने कहा कि नारी सदा पूजनीय है। जब जब नारी का अपमान हुआ है तब देश में रामायण महाभारत का युद्ध हुआ है। सभा को प्रहलाद मीणा, रणवीर राजौरा, महेंद्र सिंह मीणा, जितेंद्र नागर, बाबूलाल मेघवाल आदि गणमान्य लोगों ने संबोधित किया। संचालन मुकुट जी मीणा ने किया। देखिए राजस्थान से जयलाल नागर की रिपोर्ट। अंबेडकर सर्किल बारां में अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़ा जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ बारां द्वारा मनीषा को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इसमें हम बात करते हैं अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़ा जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ बारां के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राम स्वरूप जी मीणा से। डॉक्टर साहब, ये इस सभा का आयोजन किस लिए किया गया है? देखिए मैम, इस देश में हर जगह बहुत बड़ी घटनाएं हो रही हैं। आरक्षित वर्ग, दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग के साथ जितनी भी घटनाएं होती हैं हमारे समाज के साथ होती है, और जितने भी वारदात होती हैं हमको ही शिकार होना पड़ता है ना। हमारे बहन बेटियों की इस तरह के इस 21वीं सदी में उनके आबरू सुरक्षित नहीं है। और जो उत्तर प्रदेश में हाथरस में बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जो घटना हुई है उसको न्याय दिलाने के लिए ये हमने आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। और ज़रूरत पड़ी तो आरक्षित वर्ग और ST SC OBC कर्मचारी महासंघ हर मोड़ पर, हर वक्त और हर घटना के साथ कंधा से कंधा मिला के सबका कड़ा विरोध करेगा और हम संघर्ष करेंगे। जो बाबा साहब के विचार हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, जन जन तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ है अजाक के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी लहरी। आप क्या कहना चाहेंगे जो महिलाओं के साथ घटनाएं घट रही है उस विषय में? मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार के नए नए नियम बनाए जाते हैं, उसके बावजूद भी ये घटनाएं विराम नहीं ले रही। इन घटनाओं के सरकारी नियम बना दिए जाते हैं, निचले स्तर तक उनका पालन नहीं किया जाता। घटनाओं में भी अभी सर्वे आया जिसमें बताया जाता है कि 27% केस ऐसे होते हैं जिसमें सज़ा मिलती है, और ये भी बताया गया कि 11% केस दलित महिलाओं के साथ होते हैं। तो 27 का मतलब 73% जो केस हैं हो सकता है कि दलित महिलाओं में 73% केस में भी होती हों। इसका मतलब ये हुआ कि दलित महिलाओं के साथ बलात्कार, गैंगरेप किए जाते हैं, लेकिन उनका दबावपूर्ण राजीनामा कर दिया जाता है। तो मेरा तो सरकार से यही निवेदन है कि कड़ी से कड़ी जो आपकी जो रूल्स हैं उसमें एक रूल्स ये भी हो जाना चाहिए कि जब भी किसी महिला या बेटी के साथ गैंगरेप पर हत्या होती है तो उस परिवार का नागरिकता को ख़त्म कर दिया जाए और उस पीड़ित परिवार को दुष्कर्मी की सारी संपत्ति को उसके हस्तांतरित कर दिया जाए, जिससे पूरे देश में सबक मिल सके और ऐसी घटनाओं को विराम मिले। यूपी के हरदोई जिले के बेनीगंज थाना अंतर्गत बेनीगंज कस्बे में लगातार बढ़ते डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड बुखार से प्रकोप के चलते हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को दूसरे दिन मुराऊ टोला, कायस्थ टोला स्थित बाल शिक्षा निकेतन स्कूल में कोरोना, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया जांच कैंप लगाकर लोगों के सैंपल लिए गए। नगर पंचायत कार्यालय में आज अधिशासी अधिकारी महेश प्रताप श्रीवास्तव के साथ जिला मलेरिया अधिकारी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोथावा के अधीक्षक डॉक्टर विपुल वर्मा के साथ चेयरमैन प्रतिनिधि राकेश वैश्य, पूर्व सदस्य
नगर पंचायत आजाद अंसारी आदि के साथ बैठक कर बढ़ते डेंगू के प्रकोप पर गहन चर्चा की। साथ ही इस गंभीर मच्छर जनित बीमारी की रोकथाम के लिए अपनाए जाने वाले तरीके बताए और इसी के साथ नगर की सीमा में लंबाई में फैले अहिरन पासी टोला तालाब व नयापुरवा में जल भराव की स्थिति का जायजा लिया। घरों में कूलर व फ्रिज में पानी रुकने की जगहों को देखा। वहीं जांच कैंप पर अपनी जांच कराने आए भाकियू लोकतांत्रिक युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष चित्रांशी ने कहा कि हमने कोरोना, मलेरिया, डेंगू की जांच कराई है और हमारे साथ लगभग 3 दर्जन व्यक्तियों ने यहां पर भली भांति स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अपनी अपनी जांच कराई है। हम सभी से निवेदन करते हैं कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। देखिए बेनीगंज से पीयूष तिवारी की रिपोर्ट। जो आपके नगर बेनीगंज पंचायत में जो कैंप लगा हुआ है, जो जांच चल रही है, किस चीज़ की जांच चल रही है? और यहाँ पे कोरोना की जांच चल रही है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, तीनों की मतलब ये चारों जांचें हमने यहाँ पे करवाई हैं। पहले कोरोना की जांच करवाई, अब डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड की जांच करवाई है। अच्छा, धन्यवाद। पंजाब के जिला मोगा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोगा के शहीद भगत सिंह मार्केट से लेकर जोगिंदर सिंह चौक तक मोमबत्तियां जलाकर योगी और मोदी सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। सारे मेंबरों ने मनीषा को न्याय दिलाने की मांग की। उन्होंने बोला कि यूपी में जो मनीषा के साथ हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है, दोषियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जिला प्रधान और महिलाएं भी शामिल रहीं। कि मोगा से चरणजीत सिंह की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਆਓ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ यूपी के हाथरस में हुई ये जो बलात्कार की घटना वा उसके खिलाफ असी आपका ये रोस प्रदर्शन करने वास्ते ये कैंडल मार्च कढ़ रहे हैं। लोगों को दसना चाहते हैं कि जोड़ा यूपी के कला हाथरस में ही नहीं, भदोही, लखीमपुर, आजमगढ़ कितने कितने जाके रोज़ नवी नवी घटनावां आपको वेखण नूं मिलदियां। इतों ये पता लगता है कि मोदी सरकार ने जो योगी नाथ नूं CM बनाया वो आपदे बेऔलाद हैं, उन्होंने किसी बच्ची का किसी का कोई दुख नहीं। मैं आप जी के चैनल के माध्यम से दसना चाहना कि मोदी जी इन्हों जोड़े मठ वाले योगी आ इन्हों मठा च भेजो। ये सरकार चलानी इन्होंने वास्ते बिल्कुल गल नहीं। असी बच्ची को इंसाफ दिलाने वास्ते इतने कैंडल मार्च कढ़ रहे हैं। जस्टिस फॉर मनीषा। यूपी के जनपद संभल तहसील गुन्नौर के थाना अंतर्गत गांव मई में एक सन्यासी बाबा ने अपने प्राणों को छोड़ा। उन्होंने बचपन से हरि भक्ति में ध्यान लगाया और धर्म के प्रति इतने लीन हो गए कि उन्होंने अपनी शादी नहीं की, पूरा जीवन हरि भक्ति और राम भक्ति में ही बिताया। राम भजन, कृष्ण भजन, सत्संग को सुनकर समाज कल्याण किया और कई यात्राओं के बाद अंत समय अपनी जन्मभूमि पर आकर अपने प्राणों को छोड़ दिया और जिससे पूरे गाँव मई और आसपास के गाँव के लोगों में बाबा के प्राण उनके शरीर से निकल जाने पर काफी दुख भरा माहौल बन गया है और गांव वालों ने उनकी समाधि बनाने का निर्णय लिया है। देखिए कोतवाली चंदौसी से हेमंत चौधरी की रिपोर्ट। आज इंडिया आज हम उपस्थित हैं गांव मई के अंदर। जब हम इधर से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि ये गांव मई है, यहाँ पर एक बाबा जी ने अपने प्राणों को भगवान के प्रति अर्पण किया और गांव वालों ने सभी ने मिलकर इनकी समाधि के लिए एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी इनकी समाधि लगाई जाने की योजना बनाई है। आइए हम यहाँ पर ग्राम मई में इन लोगों से बात करते हैं कि ये बाबा जी ने कब से यहाँ पर समय अर्पण किया और कब से यहाँ पर गांव में उपस्थित थे। अच्छा, क्या बाबा जी सबसे पहले आप ही आइए, आप ही बताएं कि ये बाबा जी क्या इसी गांव के थे या कहीं से आए थे और इन्होंने यहाँ पर आपके गांव के लिए कितना समय दिया? ये मतलब यहीं के रहने वाले थे, जन्मभूमि यहीं की है इनकी, कम से कम 20 साल इनको यहाँ रहते हुए बाबा बने। अच्छा, इन्होंने संन्यास कब से लिया था? संन्यास तो करीब 20 साल के करीब हो चुके हैं, ज़्यादा हो गई, 20-25 साल के करीब हो चुके। अच्छा, इन्होंने संन्यास लिया था 20-25 साल के समथिंग हो चुके हैं। इन्होंने संन्यास लिया है और अपना
अपने प्राणों को अपनी जन्मभूमि पर ही त्यागा है। यही इनकी जन्मभूमि है, ग्राम मई। और किसी भाई को इनके प्रति कोई भावना हो तो वो हमें आकर यहाँ पर बताएं। ताऊ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? इन्होंने, इनके क्या बच्चे हैं या ये बचपन से ही ऐसे थे, इसी कारण इन्होंने संन्यास लिया? बचपन से ही ऐसे है। अच्छा, बताएं। बचपन से ही ऐसे ही है। इन्होंने बताया कि इनके बच्चे नहीं हैं, इन्होंने बचपन में ही साधु, यानी आप देखते हैं कि कुछ लोगों की भावनाएं या कुछ बच्चे से ही ऐसा होता है कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी कुछ जो हैबिट होती है वो अपने प्रति या तो जिसे बोलते हैं संस्कार के प्रति होता है। इनके बाबा जी के बचपन से ही संस्कार ऐसे थे और इन्होंने बचपन से ही अपना जो भी जीवन था अपना साधु संगत लोगों के साथ में बिताया, साधु लोगों की संगत की, और आज अपनी जन्मभूमि पर आकर अपने प्राणों को त्याग कर गांव वालों ने सभी ने इन बाबा जी की समाधि लगाने का कार्यक्रम बनाया है। मैं जयप्रकाश यादव, फास्ट न्यूज़ इंडिया से बस मैं यही कहना चाहता हूँ। यूपी के जौनपुर जिले के थाना खेतासराय क्षेत्र अंतर्गत मनेछा स्थित पावर हाउस पर बिजली कर्मचारियों के निजीकरण के विरोध में कार्य से विरत होने के कारण जहां जिलाधिकारी महोदय ने यह दावा किया था कि राजस्व टीम मौके पर मौजूद रहेगी और बिजली सप्लाई बाधित नहीं होने पाएगी, वहीं पर इस पावर हाउस से सप्लाई होने वाले सारे गाँव में बिजली बाधित है और पावर हाउस पर SI जितेंद्र सिंह यादव अपने कांस्टेबलों के साथ मौजूद रहे। मौके पर बिजली विभाग के SSO भी मौजूद रहे, लेकिन राजस्व विभाग की टीम मौके से नदारद है और सप्लाई बिल्कुल बंद है। क्षेत्र के सारे गांव अंधेरे में डूब गए हैं। आम जनमानस पूरी तरीके से परेशान है, किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। देखिए खेतासराय से राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आपका विरोध प्रदर्शन है? हमारा विरोध जो है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। सरकार जो UPPCL का प्राइवेटाइजेशन कर रही है उसके खिलाफ हम लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। तो इसमें सभी ज़िले के जो है विद्युत कर्मी सब हड़ताल पे हैं और उसी की वजह से जो है फॉल्ट होने की वजह से सभी फीडर ब्रेकडाउन में है। हम लोग ऑन ड्यूटी मौजूद हैं और क्या आप लोग अपने कार्य से विरत हैं? कार्य बहिष्कार पर हैं हम लोग और सभी फीडर ब्रेकडाउन होने की वजह से जो है सभी फीडर बंद रखा गया है इस समय। आप यहाँ आप किस पद पे हैं यहाँ पर? सब स्टेशन ऑपरेटर। क्या नाम है आपका? जगदीश कुमार। क्या सुबह से अब तक राजस्व कर्मी की टीम यहाँ पर आई थी? नहीं आई थी। ठीक। तो थे अभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रही फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।